अंदर हैं तो आप जिम्मेदार हैं। ठीक है डॉक्टर नाज़िर साहब, अगर तो हम कुंडी साहब की बात को मान लें कि पीपल्स पार्टी का किरदार वाकई मुशावरत की हद तक है, तो बाकी वजारतें तो एक तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, खारजा जैसी अहम वजारत पर बिलावल भुट्टो क्या नुमाइशी तौर पर बराजमान है? नहीं, बिल्कुल नुमाइशी तौर पर नहीं है। देखिए, वजारतें जिसके पास जो वजारत होती है उस वजारत के फैसले जो अहम तरीन वजारतें हैं, देखें 4 बड़ी अहम वजारतें होती हैं, उसमें से पीपल्स पार्टी ने बड़ी यानी अगर चाहते तो वो निगोशिएट करके शायद 1-2 और वजारतें अहम वजारतें ले सकते। और अहम वजारतें क्या हैं? वजारत दाखिला है, वजारत ख़जाना है, वजारत दफ़ा है और वजारत खारजा। ये 4 सबसे अहम तरीन वजारतें। अब पीपल्स पार्टी ने किया क्या है कि इन्होंने इन 4 में से 3 तो नून लीग को आराम से लेने दी और ख़ुद खारजा वजारत खारजा ली, जो कि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अक्लमंदाना फ़ैसला था। इसलिए कि ज़ाहिर है अब अगर वजारत ख़जाना नून लीग के पास है तो नून लीग ही जवाबदेह है जो बुनियादी तौर पर, क्योंकि वजारत ख़जाना पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। उसमें वो मुशावरत तो कर सकते हैं लेकिन फ़ैसले बुनियादी तौर पर मिफ्ता इस्माइल को ही करने, तो इसका जो बोझ उठाना पड़ेगा वो पीपल्स पार्टी नहीं उठाएगी, मेरा नहीं ख्याल है। इस बात का तो उनको है कि ज़ाहिर है वो प्रॉप कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी नून लीग की है। अच्छा, दिफा की वजारत भी नून लीग के पास है, वजारत दाखिला भी नून लीग के पास है। तो ये जो 4 में से 3 बड़ी वजारतें हैं, इसका मतलब ये है कि जो अहम तरीन फैसले हुकूमत कर रही है उसके अहम तरीन फैसले सही होंगे या गलत होंगे, उसका सबसे बड़ा बोझ नून लीग को ही उठाना होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें? पहली बात तो ये कि इनके अपने लोग जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी की बड़ी एक अच्छी तरबियत हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक्सपोजर मिल रहा है, जो कि शायद अगर उनकी वालदा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर ज़िंदा होती तो उनकी ज़ेर सरपरस्ती वो तरबियत हासिल करते, लेकिन ये एक बहुत अच्छे मौके पर इनको बहुत सही वजारत मिली है। तो पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्यों किया है? मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी, जिसका इजहार ये लोग कर चुके हैं, इनके वज़रा भी और इनके जरदारी साहब भी खुद, कि इनका प्लान ये था कि जो असल फ़ैसले हैं बड़े बड़े वो नून लीग करे, जिसका नून लीग को नुकसान हो। और अब ये बरमला कह भी रहे हैं कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी होगी। इसका मतलब ये कि इनकी कैलकुलेशन, अब वो कैलकुलेशन हतमी तौर पर सही होती है या गलत होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त इनकी कैलकुलेशन ये मालूम होती है कि ये समझ रहे हैं कि गलत फैसलों का नुकसान नून लीग को होगा और जब अगले इलेक्शन होंगे अगले साल तो उसमें पीपल्स पार्टी निगोशिएट करके नून लीग से ये कहेगी कि हमें पंजाब में इतनी सीटें जो कंट्रोवर्शियल का मतलब ये कि जिसमें नून लीग का जितना अकेले तनहा मुश्किल है, उसमें ये शायद वो कहेंगे कि भाई आप अपने उम्मीदवार बिठा लें और पीपल्स पार्टी को आने दें। तो और कहा यहाँ तक जा रहा है कि 40 से 50 नशिस्तों की बात हो रही है पंजाब में, जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि इसमें जो नून लीग है वो हमें सपोर्ट करे। जवाब में जहां पर नून लीग के उम्मीदवार खड़े होंगे वहां पर पीपल्स पार्टी अपने वो नहीं बिठाएगी। तो जरदारी साहब ये समझ रहे हैं कि चूंकि इनके लिए पंजाब में एकदम से इख्तिदार में आना मुश्किल है तो इसलिए ये ग्रेजुअली, क्योंकि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी का सफाया है ना पंजाब में, अगर आप देखें तो बहुत ही उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहे हैं और इनका प्लान ये है कि ये पहले 40-50 नशिस्तें हासिल करें और उसके बाद पंजाब में जो सफाया था वो सूरत हाल ख़त्म हो। तो मैं इस बात से हतमी जवाब मेरा ये है कि ये बात दुरुस्त है कि ये जो गलत क्या मतलब ये कि भारी फैसले और जो मुश्किल फ़ैसले हैं इसका बुनियादी बोझ जो है वो नून लीग को ही उठाना होगा। और मुझे इस बात पर भी हैरत है कि इन्होंने ऐसे मौके पर इमरान खान को बेल आउट क्यों किया, क्योंकि ये फैसले तो करने थे अवाम पे। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई था, महंगाई ये कम नहीं कर सकते थे, IMF के चुंगल से निकल नहीं सकते थे, तो इन्होंने ना सिर्फ इमरान खान को बेल आउट किया बल्कि जो इमरान खान को लाने वाले हैं उनको भी बेल आउट किया, उन सबका गंद अपने सर लिया है। चलें, आपका पॉइंट आ गया।